एक छोटे से गांव के किनारे एक घना जंगल था। जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। गांव वाले कहते थे कि उस पेड़ पर एक भयानक राक्षस रहता है, इसलिए सूरज ढलने के बाद कोई भी उस रास्ते से नहीं गुजरता था। लेकिन उसी जंगल के पास रहता था एक मेहनती किसान गोपाल। उसकी पत्नी सीता हर दिन उसके साथ खेत जाती थी। दोनों मेहनत करते, कम खाते, लेकिन हमेशा खुश रहते। एक दिन सुबह सुबह आसमान पर काले बादल छा गए, ठंडी हवा चलने लगी और कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। उसी समय गोपाल ने हल कंधे पर रखा और खेत की ओर निकल पड़ा। सीता भी उसके साथ थी। दोनों को बिल्कुल पता नहीं था कि बरगद के ऊपर बैठा एक राक्षस उन्हें ध्यान से देख रहा है। सीता, आज बारिश बहुत तेज है। अगर आज खेत नहीं जोता तो धान की बुआई देर से होगी। हमारी पूरी फसल खराब हो सकती है। मेहनत से डरने वाले लोग कभी आगे नहीं बढ़ते। भगवान हमारी मेहनत जरूर देख रहे हैं, चाहे बारिश हो या आंधी। आज हम खेत जरूर जोतेंगे। आप सही कह रहे हैं। बारिश से कपड़े भीग जाएंगे, रास्ता कीचड़ से भर जाएगा। लेकिन अगर हम डरकर घर बैठ गए तो हमारे बच्चों का भविष्य कौन बनाएगा? मैं हर मुश्किल में आपके साथ हूँ। चलिए भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ते हैं। दोनों धीरे धीरे जंगल के रास्ते से गुजरने लगे। बरगद के ऊपर बैठा राक्षस उनकी बातें सुन रहा था। उसकी आंखें लाल थीं, लंबे नाखून और डरावनी हंसी। लेकिन आज वो हमला नहीं कर रहा था, वो केवल उन्हें देख रहा था। अजीब इंसान है। इतनी तेज बारिश, इतना डरावना जंगल, फिर भी इनके चेहरे पर डर नहीं है। क्या इन्हें मेरे बारे में पता नहीं, या फिर ये मुझसे भी ज्यादा बहादुर हैं? आज मैं इन्हें ध्यान से देखूंगा। गोपाल खेत पहुंचा। बारिश लगातार हो रही थी, मिट्टी नरम हो चुकी थी। गोपाल ने बैलों के साथ हल चलाना शुरू किया। सीता पीछे पीछे बीज डाल रही थी। दोनों बिना रुके काम करते रहे। बरगद के ऊपर बैठा राक्षस ये सब देखता रहा। मैंने सैकड़ों लोगों को डराकर भगा दिया, लेकिन ये दोनों ना डर रहे हैं, ना शिकायत कर रहे हैं। इतनी मेहनत, इतना धैर्य, क्या सच में इंसानों में इतनी ताकत होती है? शाम होने लगी, बारिश और तेज हो गई। अचानक एक बहुत बड़ा पेड़ टूटकर गोपाल की तरफ गिरने लगा। गोपाल संभालिए, पेड़ गिर रहा है, जल्दी हट जाइए। गोपाल समय रहते बच गया, लेकिन बैल रस्सी में फंस गए। नहीं, मैं अपने बैलों को छोड़कर नहीं जा सकता। इन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है। अगर आज मैं इन्हें छोड़ दूं, तो मैं इंसान कहलाने के लायक नहीं रहूंगा। गोपाल दौड़कर बैलों को बचाने लगा। ये देखकर पहली बार राक्षस के दिल में दया जागी। ये आदमी अपनी जान की परवाह नहीं कर रहा, सिर्फ अपने जानवरों को बचाने के लिए। मैंने आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा। राक्षस अपनी जगह से नीचे उतरा, लेकिन इंसान का रूप धारण करके उसने पेड़ उठाने में मदद की और बैल बच गए। गोपाल और सीता ने उसे धन्यवाद दिया, लेकिन पहचान नहीं पाए। तुम दोनों जैसे मेहनती लोग बहुत कम होते हैं। भगवान हमेशा मेहनती लोगों की मदद करते हैं। आज मैं भी उसी भगवान का एक छोटा सा माध्यम बन गया। गोपाल मुस्कुराया। तीनों ने मिलकर खेत का काम पूरा किया। रात हो चुकी थी। वापस लौटते समय राक्षस फिर बरगद पर चढ़ गया। आज पहली बार मुझे इंसानों से नफरत नहीं हुई। शायद सभी इंसान बुरे नहीं होते। कुछ लोग अपने कर्मों से दुनिया बदल देते हैं। अगली सुबह गोपाल फिर खेत जाने लगा। इस बार भी बारिश थी। राक्षस फिर ऊपर बैठा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। दिन बीतते गए। राक्षस रोज उन्हें देखता और धीरे धीरे उसका दिल बदलने लगा। एक रात कुछ डाकू गांव लूटने आए। गांव वाले डरकर घरों में छिप गए। गोपाल और सीता भी परेशान हो गए।
तभी बरगद के ऊपर से वही राक्षस अपने असली रूप में कूद पड़ा। उसकी जोरदार दहाड़ सुनकर सारे डाकू भाग गए। पूरा गांव बच गया। गोपाल, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारे अच्छे दिल ने ये राक्षस को भी इंसानियत सिखा दी। आज से मैं इस गांव का दुश्मन नहीं, रक्षक हूं।